एक रात एक बात लिखूंगी, खुद को दाग और तुझे साफ लिखूंगी। एक रात एक बात लिखूंगी, खुद को दाग और तुझे साफ लिखूंगी। हकीकत में तो तू कभी मिलेगा नहीं मुझे, लेकिन एक किताब में मैं अपनी पूरी मुलाकात लिखूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंज और स्वागत है आप सभी का लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। आप सुन रहे हैं मेरी आशिकी तुमसे ही। लास्ट पार्ट में क्या देखा था आपने? देखा था आपने कि कैसे पाखी और निशु पहुंचे थे अपने ऑफिस, और पाखी ने लिया था निशु के लिए स्टैंड। कुछ बहुत ही बदतमीज़ और बेशर्म लोगों को किया था अपने ऑफिस से फायर, और कहा था निशु से कि अब से निशु और अंश पाखी के साथ ही रहेंगे। और ये दोनों पहुंचे थे अंश को लेने उसके स्कूल। तो बस यही तक पहुंची थी हमारी कहानी। जिसने नहीं सुना है वो जाइए और सुनाइए। हम चलते हैं थोड़ा आगे। पाखी और निशु शिवानी से मिलते हैं। निशु भी मिलवाती है शिवानी को पाखी से, और पाखी उसे थैंक यू कहती है निशु का इन 3 सालों में सपोर्ट करने के लिए, उसकी एक स्ट्रेंथ बनने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। शिवानी भी पाखी का ये थैंक यू एक्सेप्ट करती है और ये लोग निकल जाते हैं पाखी के विला के लिए। विला के बाहर पहुंचकर अंश निशु से कहता है, मम्मा हम यहाँ क्यों आए हैं? पाखी अंश की बात सुनकर अंश से कहती है, चैम, क्योंकि अब से आप और आपकी मम्मा यहीं हमारे साथ इसी घर में रहोगे। अंश की आंखें खुशी के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और उस घर को एक बार पूरा गोल गोल घूम कर देखता है। फिर निशु से कहता है, मम्मा हम यहाँ रहने वाले हैं। निशु भी अंश को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके गालों पर किस करते हुए उससे कहते हैं, हाँ बच्चा, अब हम पाखू के साथ यहीं इसी घर में रहेंगे। पाखी बैक सीट से अंश का स्कूल बैग निकालते हुए निशु के पास आकर उसके कंधे पर पीछे से अपना हाथ रखते हुए उससे कहती है, चले मैडम। निशु भी पाखी को देखकर बहुत ही प्यारी सी स्माइल देकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। पाखी, निशु और अंश उस बड़े से विला के अंदर पहुंचते हैं। पाखी के विला का वो बड़ा सा लॉन जो अभी भी सजा हुआ है उस पार्टी की लाइट से। अंदर अम्मा किचन में खड़ी हैं, जो पाखी और निशु को साथ आता देख उनके पास आती है और निशु के गले से लग जाती है। निशु भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है कि अम्मा। निशु से पूछती हैं, कैसा है मेरा बच्चा? निशु अम्मा से कहती है, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? अम्मा भी कहती है, मैं भी ठीक हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, हम पाखू बेटा को सारा सच नहीं बता पाए। निशु ये सुनकर अम्मा से कहती है, अरे नहीं अम्मा, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? जो होना होता है वो होकर ही रहता है, इसमें आपकी क्या गलती? ये कहकर निशु फिर से अम्मा को गले लगा लेती है और अम्मा अंश के पास आती है और उससे पूछती है, हमारा छोटा सा राजकुमार को भूख लगी होगी ना, क्या खाएंगे राजकुमार आप? अंश पहले निशु को देखता है, फिर निशु अंश को अपनी आंखों से इशारा करती है। तो अंश भी अम्मा से कहता है, हमको डोरा केक्स खाने का बहुत मन है। अम्मा अंश से कहती है, ओके छोटे राजकुमार, आप अपनी मम्मा के साथ जाइए, चेंज करके आइए, हम आपके लिए डोरा केक्स अभी बना देते हैं। निशु अंश को लेकर अपने रूम में चेंज करने चली गई है। पाखी लॉन के सोफ़ा पर बैठी हुई है और ये सब बातों को बहुत ही प्यार से देख रही थी, पाखी और अम्मा के इस बॉन्ड को। और अब अंश और अम्मा का जो ये बॉन्ड बन रहा है वो उसे अपनी आंखों में कैप्चर कर रही थी, इन मोमेंट्स को। पाखी वहाँ अम्मा से कहती है, अम्मा आज ये गैंग फिर से आ रही है, तो आप
कुछ अच्छा सा खाने का बना दीजिएगा, अपनी अपनी पसंद का कुछ बना दीजिए ना। अम्मा भी पाकि से कहती है, ठीक है बेटा। पाकि उस सोफ़े पर बैठकर ही अपनी गर्दन को काउच पर पीछे की तरफ थोड़ा झुकाए हुए आज जो भी ऑफिस में निशु के साथ हुआ है वो सब उसके बारे में सोच रही है कि अगर वो सब दोबारा हुआ, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ हो उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। हमें इस बात का सॉल्यूशन निकालना ही होगा। हमारी वजह से वैसे भी निशु ने बहुत दुख देख लिया है, अब और नहीं। हमारी वजह से अब निशु बिल्कुल को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पाखी ये सब सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में वो सारी बातें जो निशु ने पार्टी में उससे कही थी कि उन दोनों को अलग करने के पीछे अर्जुन यानी पाखी के खुद के पिता, उनका ही हाथ था। तो वो इस सोच में पड़ जाती है कि डैड ऐसा क्यों करेंगे। डैड तो हमेशा हमारी खुशी चाहते थे, फिर उन्होंने निशु के साथ ऐसा क्यों किया डैड आपने। ये सोचकर पाखी की आंखों से एक आंसू आ जाता है। निशु अंश को चेंज करवाकर अब वापस नीचे आ गई है, तो वो पाखी को यूं देखती है, तो उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रखते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ, हाँ क्या सोच रही हैं आप पाखू। पाखी निशु के हाथों को अपने गाल पर पाते ही अपने आंखों को, उस आंसू को बहुत ही सावधानी से पोंछ लेती है कि निशु को वो आंसू दिखे ना, और निशु से कहती है, कुछ नहीं, बस थक गए थे तो यूं ही लेटे हुए हैं। निशु समझ तो जाती है कि कुछ तो बात ज़रूर है, लेकिन वो इस वक्त पाखी से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझती। तभी अम्मा पाखी के लिए ब्लैक कॉफ़ी और निशु और अपने लिए चाय और अंश के लिए डोरा केक्स लेकर वहाँ इन तीनों के साथ बैठ जाती हैं। कॉफ़ी पीने के बाद पाखी अपने कुछ सर्वेंट्स को वहाँ बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, सुनो, बाहर गार्डन एरिया में आज शाम के लिए एक सेटअप करो जहाँ बॉनफायर हो सके, और कुछ मैट्रेस वगैरह, कुछ पिलो वगैरह, कुछ बारबेक्यू का अरेंजमेंट्स, ये सब करो। और बाकी की जो भी डेकोरेशंस हैं, ये जो पार्टी की डेकोरेशंस है, इसे सब हटाओ। और हाँ, मेक श्योर कि ये सिंपल और एलिगेंट हो। ये सुनकर वो 2-3 सर्वेंट्स वहाँ से तुरंत चले जाते हैं और जो भी पाखी ने उन्हें बताया है उन सारी तैयारियों में लग जाते हैं। यहाँ निशु, पाखी का ये स्ट्रिक्ट वाला नेचर देखकर निशु थोड़ी हैरान हो गई है। वो अपने मन से सोचती है कि पाखी तो कभी ऐसी थी नहीं, फिर इतना बदलाव कैसे। निशु ये सब सोच ही रही थी कि तभी डोरबेल रिंग होती है। अम्मा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो बाहर ये गैंग, अमन, धीरज, काव्या और विधि, ये चारों एक साथ बाहर खड़े हैं। अम्मा को नमस्ते करते हुए ये चारों सीधे एक एक करके अंदर आने लगते हैं और लॉन में पाखी और निशु को एक साथ बैठा देखकर सबके चेहरे खिल से जाते हैं। अमन पाखी के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सीओ साहिबा, क्या बात है, आज तो फुल फैमिली के साथ, भाभी जी भी हैं। अमन ये सारी बातें पाखी को थोड़ा टीज करते हुए कहता है। पाखी इन सबको घूरते हुए इन सबको कहती है, इतने साल हो गए हो पर तुम लोग अभी भी वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। इतने सालों में भी रत्ती भर अकल नहीं आई है तुम लोगों में। पाखी की बात सुनकर धीरज तुरंत ही बोल पड़ता है, अकल की ज़रूरत ही क्या है भाई, जब तुम जैसे दोस्त हों और निशु जैसी भाभी हमारे पास हों। पाखी ये सुनकर धीरज को हल्का सा उसके कंधे पर मारती है और निशु तो जैसे ये सुनते उसके कान गरम और गालों पर एक लाली सी छा गई है। अम्मा इन सब के लिए भी चाय और कॉफ़ी का इंतज़ाम करती है और इन सब की ये जो कॉलेज वाली मेमोरीज़ हैं, जो कॉलेज की कुछ यादें हैं, ये सब वहाँ बैठकर ये जो कुछ बातें ये जो शेयर करते हैं। बाहर सर्वेंट्स ने सारा अरेंजमेंट्स कर दिया है, बॉनफायर का पूरा सेटअप कर दिया है और धीरे धीरे शाम का समय भी अब हो ही चुका है।
आसमान में तारे चमक रहे हैं, एक गोल घेरा बना हुआ है, बीच में लकड़ियों की आग जल रही है और उस आग की लपटें ऊपर उठकर नारंगी पीली रंग की रोशनी बिखेर रही हैं। और एक साइड में बारबेक्यू लगा हुआ है। थोड़ा थोड़ा धुआं ऊपर आसमान की ओर उठ रहा है। कुछ मैट्रेस और कुछ कुशन्स वहाँ रखे हुए हैं। एक गिटार भी है वहाँ, जो पाकी का फेवरेट है, आप लोग तो सब जानते ही हैं। कुछ चॉकलेट्स और कुछ रेड स्नैक्स ऑलरेडी वहाँ रखे हुए हैं। कुछ देर में ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर का नज़ारा देखकर पाकी से ये लोग कहते हैं, वाह यार पाकी, तुम तो पूरा माहौल बना चुकी हो। पाकी भी अपने दोनों कंधों को उचकाकर इनका अप्रिसिएशन एक्सेप्ट करती है। पाकी, निशु और अंश एक ही मैट्रेस पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं विधि और काव्या भी एक साथ बैठते हैं और अमन और धीरज ये दोनों भी वहाँ बैठे हैं। और कुछ ही देर में अम्मा अपने हाथों में कुछ स्नैक्स की प्लेट लेकर कुछ सर्वेंट्स के साथ वहाँ बाहर आ जाती है गार्डन एरिया में। वो उठ गई। कुछ देर ये लोग अपने कॉलेज के उन पुरानी यादों में खोते हैं जहाँ इनके प्रोजेक्ट की कुछ बातें थी, वो ऐप बनाने का वो आइडिया था, उनका मुंबई का वो विज़िट था। ये सारी बातों और यादों में ये सब खो जाते हैं। और तभी अमन की नज़रें पड़ती हैं उस गिटार पर। अमन उस गिटार को वहाँ से उठाता है और पाकी के सामने रखते हुए उससे कहता है, हे पाखो, अब तो सब कुछ ठीक हो गया यार, तो एक गाना तो तुम्हारी आवाज़ में बनता ही है यार, प्लीज़। पाखी अमन की ये बात सुनती है तो बिना किसी ना नुकुर के, बिना किसी रीज़न के कि वो मना नहीं करती, वो अपने हाथ में अमन से वो गिटार ले लेती है और निशु की तरफ देखकर गाना शुरू करती है। पाखी वो गिटार उठाती है और निशु की तरफ देखकर गाना शुरू करती है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊँगा, छीन लूँगा या खुदा से मांग आऊँगा, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा, किते वादियां नू उमरा निभाऊँगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊँगा, दिल बन के मैं दिल धड़काऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा, लखा तो जुदा मैं होया तेरी खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर, रब नू भुला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर, तेरे लिए मैं जहाँ से टकराऊँगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊँगा, दिल बन के मैं दिल धड़काऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा। पाखी ये गाना गाते हुए निशु की तरफ देखती है। बॉनफायर की ये लाइट इन दोनों के चेहरे पर पड़ रही है। सारे दोस्त बस इन दोनों को देख रहे हैं। इस इंटेंस मोमेंट को वो लोग भी फील कर रहे हैं। पाखी जैसे ही अपना ये गाना फिनिश करती है और सारे दोस्त उसके लिए क्लैप करते हैं। निशु जो अभी भी बस पाखी की आंखों में देख रही है। अमन इन दोनों के आई कांटेक्ट को ब्रेक करते हुए उसे कहता है, गाइस गाना ख़त्म हो गया है। अमन की ये बातें सुनकर ये दोनों का ये जो आंखों का मिलन है, आंखों से आंखों का जो मिलन है वो ब्रेक हो जाता है। और धीरज कहता है, बस बस गाइस, अब कौन गाएगा? तो विधि ये सुनकर काव्या की ओर देखती है, जैसे वो उससे कह रही है कि अब तुम मेरे लिए गाओ। काव्या विधि की उन घूरती नज़रों को अपने ऊपर करती है, भांप लेती है और उससे कहती है, बेबी यू नो ना आई कांट सिंग, अगर मैंने गाना शुरू किया तो तुम सब यहीं सो जाओगे। ये सुनकर
सभी लोग हंस पड़ते हैं। काव्या विधि से फिर कहती है, बेबी एक काम करो ना, तुम मेरे लिए गा दो कोई अच्छा सा सॉन्ग। धीरज जब विधि को गाने का कहकर सुनता है तो वो सबसे कहता है, गाइज एक बात याद आई विधि के गाने से, रिमेंबर दैट जब हमने विधि का वो गिटार छुपा दिया था और ये पूरी रात बैठकर रोई थी। विधि ये बात सुनकर थोड़ा चिढ़ जाती है और सभी से कहती है, अच्छा बेटा उसके बाद मैंने क्या किया था वो सब याद है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ, तुम्हारे सबके स्नीकर्स में वो टूथपेस्ट भर दिया था, याद है कि नहीं तुम लोगों को? भूले तो नहीं कहीं? ये सब सुनकर सभी लोग वहाँ हंस पड़ते हैं। अंश पाकी की गोद में बैठा है और निशु पाकी के कंधे पर अपना सिर रखे हुए बैठी है। कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है तो कोई बारबेक्यू का मज़ा ले रहा है। पाकी निशु के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए निशु से पूछती है, निशु तुम खुश हो ना? निशु अपना सिर हाँ में हिला देती है। पाकी निशु के फॉरहेड पर एक किस कर देती है। वहीं काव्या और विधि एक साइड में अपनी कुछ गुपचुप सी बातें कर रहे हैं और एक और अमन और धीरज भी अपनी पुरानी कॉलेज की लड़ाई को याद करके हंस रहे हैं। इन सभी की ये मस्ती, ये मजाक, ये हंसी टिटोली कुछ देर यूं ही चलता है और ये लोग फिर से उस बॉन फायर के इर्द गिर्द आकर बैठ जाते हैं। सब बैठकर बातें ही कर रहे थे कि अंश इन सब के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और निशु से कहता है, मम्मा मैं भी एक गाना गाऊंगा। बाकी अंश से कहती है, अरे वाह चैम, गाइए, आपकी जो मर्जी हो वो गाइए। और अंश गिटार लेकर वहाँ बॉन फायर के बीच में खड़ा हो जाता है। हालांकि उसे गिटार बजाना तो नहीं आता, वो बस प्रिटेंड करता है। अंश गाना शुरू करता है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबाकर दौड़ा। अंश का ये गाना सुनते ही सब वहाँ लोटपोट होकर हंस पड़ते हैं। पाखी जल्दी से अंश को अपनी गोद में ले लेती है और उसके गालों पर एक किस करती है। तो गाइज़ आज का ये एपिसोड मैं यहीं तक रखती हूँ। आई नो कि ये थोड़ा सा छोटा है बट आप लोग मैनेज कर लेंगे, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा आज के लिए प्लीज़। हम लोग छोटी सी मेरी क्यूट सी फैमिली है, इतना तो आप समझते ही हैं मुझे। कहानी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार। मिलूँगी मैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों के साथ रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, बार बार तो मिलती नहीं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।